सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? भारत माता के कैसी आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही आप लोग। महोदय तक आवाज बहुत अच्छी कह रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मैं अपनी बात कहने से पहले आप लोगों के सामने 2 लाइन कहना चाहता हूँ। राह में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता। राह में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता। मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। मानव का इतिहास। आज राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर मंचासीन आदरणीय निधि भाभी जी, कन्हैया भैया जी, श्री दीनानाथ जी सूरवंशी, सुकरचंद काका जी, तुलसी करपे जी, फकीरा जी, रंजीत जी सूरवंशी, सर, आदरणीय सभी शिक्षकगण, सबसे पहले आप सभी को हृदय की गहराई से नमन करते हुए, वंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बधाई देता हूं। इस सुनहरी आजादी के लिए हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीदों ने बहुत बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुनेंगे सभी लोग, सुनेंगे नाम सुनेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सबसे कम उम्र के व्यक्ति खुदीराम बोस। जिस दिन वो फांसी में चढ़े थे उस दिन वो 18 साल 8 महीना 8 दिन के थे। वो फांसी पे चढ़ गए और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, उन क्रांतिकारियों ने भारत को अपने खून से सींचा है, तब जाकर हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हैं। आज 15 अगस्त उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्तों और अपने प्राणों को निछावर करने वाले शहीदों को याद करने का दिन है। 15 अगस्त उनको याद करने का दिन है, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हम सब स्वामी विवेकानंद के भारत के वासी हैं और स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा था, सभी को उच्च विचार रखना चाहिए। उच्च विचार से हमारे अंदर की कमजोरियां, कुसंगति दूर होती है, इसलिए हमेशा हमें अपने अंदर उच्च विचार रखना चाहिए। अगर मैं पूछना चाहूं, भारत के विकास में, अपने आप के विकास में, अपने गांव के विकास में, अपने देश के विकास में कौन कौन बलिदान देना चाहेगा, कौन कौन त्याग देना चाहेगा, कौन कौन देना चाहेगा, बताओ। तो सभी लोग अपने मन से ये चाहते हैं कि मैं देश के विकास के लिए कुछ करूं, देश के लिए बलिदान दूं, और सभी के हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, देश के विकास में योगदान देने की कुछ शर्तें होती है। देश के विकास के योगदान देने के लिए कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें हैं आत्मचिंतन करना,
आत्म अनुशासन में रहना, सद्व्यवहार करना और अपनी प्रतिभा को विकसित करना, तब जाके हम स्वयं का विकास करते हैं, हमारे घर का विकास करते हैं, हमारे गांव का विकास करते हैं, तब जाके हमारे देश का विकास होता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन से अनुशासित रहता है, सुनेंगे बच्चों, इतिहास गवाह है, जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से अनुशासित रहते हैं, वही व्यक्ति महान सफलता हासिल करते हैं, वही व्यक्ति महान सफलता हासिल करते हैं। जिस देश के युवा या जिस घर के युवा, जिस गांव के युवा सफलता अर्जित करते हैं, उनका चहुमुखी विकास होता है, अपने आप चहुमुखी विकास होते रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद के साथ जीना सीखें। अब खुद के साथ जीने के लिए हमेशा संयमित रहें, योगासन करें, प्राणायाम करें, माता पिता और शिक्षक का कहना माने, प्रत्येक दिन अपना होमवर्क करें और पढ़ाई करें। दोस्तों, आज सफलता का मानदंड बदल चुका है और सफलता का मेन सूत्र है परिवर्तन। स्वयं से भागने की बजाय स्वयं को बदलें, स्वयं से भागने की बजाय स्वयं को बदलें। बदलाहट के लिए क्या चाहिए? बदलाहट के लिए श्रम चाहिए, कर्म चाहिए, मेहनत चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दुनिया एक व्यायामशाला है। क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने? दुनिया एक व्यायामशाला है, जहां हम अपने आप को बलवान बनाने आते हैं, जहां हम अपने आप को बलवान बनाने आते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं वर्तमान समय में सब हाथों में मोबाइल है, सब लोग अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसा साधन है जिससे हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, साहित्य को पढ़ सकते हैं, अच्छा वीडियो देख सकते हैं और स्वयं का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और इससे स्वयं की ज्ञान अर्जन की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुसंगति और नशे में पड़कर जीवन का पतन करने की बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। मुझे विश्वास है आज आजादी के इस दिन हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लें। बच्चों, आज आजादी के इस दिन अपनी कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लें और यही मैं कहता हूं, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीदों और क्रांतिकारियों के प्रति यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्वों को अपने कंधों में लेकर अपने भाग्य के निर्माता खुद बने। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार में यहाँ पधारे हुए सभी ग्रामवासियों, गणमान्य नागरिकों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। मैं बोलूंगा जय हिंद, आप बोलेंगे जय भारत। जय हिंद।